हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन के नामकरण के बारे में। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन का इंट्रोडक्शन जान चुके हैं और दूसरा वीडियो में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। आज ये पार्ट 3 है इसका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन का, जिसमें हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन के नामकरण को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि हैलो एल्केन्स का भी नामकरण पढ़ना है और हैलो एरीन्स का भी नामकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले हैलो एल्केन्स के नामकरण को पढ़ते हैं कि हैलो एल्केन्स का नामकरण क्या है। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है उसको आप थोड़ा सा अगर क्वालिटी ठीक नहीं हो तो आप कम से कम 480 या 720 पे करके देख लेंगे ताकि वीडियो साफ साफ दिखे। वैसे उम्मीद है कि दिखना ही चाहिए साफ। बाकी इसके बाद का पॉइंट हमारा बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे क्या है। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा इसको, और काफ़ी धैर्य बना करके शांतिपूर्वक पढ़ें। एक एक करके पर डे आपका वीडियो आता रहेगा और इसी तरह ये सिलेबस कवर भी आपका हो जाएगा और काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ आपको कहेंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एल्केन्स के नामकरण पे। तो वो जो नामकरण होता है कार्बनिक यौगिकों का, उसके नामकरण की मुख्य 2 पद्धतियां होती हैं, जिसमें पहले पद्धति का नाम है सामान्य नामकरण पद्धति, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम जो नामकरण करते हैं वो उस पदार्थ या उस यौगिक के स्रोत के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सामान्य नामकरण का तरीका क्या है। हैलो एल्केन्स के सामान्य नामकरण का तरीका क्या है। तो हैलो एल्केन्स जिसको RX से इंडिकेट किया जाता है, ये जो इसको बोलते हैं एल्काइल वाला पार्ट और इसको बोलते हैं हैलाइड वाला पार्ट। तो इसका सामान्य नामकरण लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एल्काइल हैलाइड। मतलब हैलो एल्केन्स का अगर कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें R वाले पार्ट को कार्बन वाले पार्ट को हम एल्काइल पे पढ़ते हैं और X वाले पार्ट को हैलाइड पे पढ़ते हैं। इसका जरा यहाँ एग्जांपल देख लेंगे फिर आगे बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है CH3Cl। अब इसका नामकरण क्या होगा, सामान्य नामकरण क्या होगा। तो CH3Cl है तो CH3 को पढ़ेंगे मेथाइल, एक कार्बन का होता है तो उसको हम पढ़ेंगे मेथाइल, और इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। तो इसका एक सामान्य नाम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। और भी एग्जांपल देख लीजिए सामान्य नामकरण का, ये पहला एग्जांपल था। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, आप देखेंगे ध्यान से, CH3CH2CH2 या इस तरह से देख लो C3H7Br। अब इसका नाम क्या होगा। तो ये जो 3 कार्बन वाला जो पार्ट है इसको एल्काइल पे पढ़ेंगे। तो 1 कार्बन के लिए मेथाइल, 2 कार्बन के लिए एथाइल, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। ये हम कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं। और ये Br है तो इसके लिए ब्रोमाइड, तो इसका सामान्य नाम होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये तरीका होता है पढ़ने का। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर दिया होता है, इसका संपूर्ण नाम लिखते हैं तो उसका कुछ नियम या रूल है, उस पर बात कर लेते हैं। तो नोट का एक बात है सामान्य नाम पद्धति में, पहले ये नाम कैसे लिखा है क्लियर हो गया ना। ये R को एल्काइल में पढ़ते हैं और X को हैलाइड में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ R की जगह पे CH3 था तो 1 कार्बन का है तो मेथाइल, और Cl को पढ़े हैं क्लोराइड, तो एल्काइल हैलाइड मेथाइल क्लोराइड। उस तरह C3H7। अच्छा, ये हैलाइड में क्या क्या आएगा, तो वो फ्लोराइड आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। इतना को आप याद रखेंगे। क्या क्या आ जाएगा, आयोडाइड, IODID आयोडाइड, FLORID फ्लोराइड, और CHLORID क्लोराइड, और BROMID ब्रोमाइड। ये किसके बदले में आएगा, तो हैलाइड के जगह पे आएगा, हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ पे था इसका मिथाइल क्लोराइड हो गया। और ये देखो 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका कुछ नियम का वो एक पार्ट था, नोट का पार्ट। देखिएगा कि जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स का मतलब कि सब नाम के पहले कुछ वर्ड यूज होता है। उस वर्ड को आप देख लें ध्यान से। उसमें से पहला वर्ड है N फॉर नॉर्मल। N फॉर नॉर्मल एक वर्ड यूज होता है। ये नॉर्मल वर्ड जो है कब यूज होता है इस पे बात करते हैं। माने सामान्य नाम में नॉर्मल शब्द यूज होता है, उसके अलावा आइसो शब्द यूज होता है, नियो शब्द यूज होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी या प्राथमिक भी बोल सकते हैं इसको। प्राइमरी या प्राथमिक शब्द पूर्व लग्न या
प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है सामान्य नामकरण में। सबका एग्जांपल अभी क्लियर करेंगे कि कब कौन यूज होगा। उसके बाद सेकेंडरी या इसी को द्वितीयक बोलते हैं। द्वितीय हिंदी में बोलेंगे तो द्वितीयक या सेकेंडरी शब्द यूज होगा वो जो नाम लिखे हैं, जैसे ये नाम लिए मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या नॉर्मल आइसोनियो कुछ लगता जो लगेगा उस पर हम आगे बात करेंगे कहाँ पे क्या लगेगा। फिर उसके बाद टर्शियरी शब्द यूज होता है। ये 6 शब्द हैं, कौन कौन? तो नॉर्मल, आइसोनियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये किसी भी हैलो एल्केन्स के सामान्य नामकरण पद्धति में प्रीफिक्स या पूर्व लग्न के रूप में यूज किया जाता है। पूर्व लग्न का मतलब इन दोनों नाम के पहले यूज किया जाता है, एल्काइल हैलाइड के पहले। चलो जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो बाकी बात क्लियर हो जाएगा कि कहां पे हम क्या यूज करते हैं। तो जरा समझदारी के लिए हम आपको बता दें कि कहां पे हम क्या यूज करेंगे। तो समझिएगा, ये नॉर्मल वर्ड तब यूज करते हैं जब पूरा जो कार्बन कार्बन का जो चेन है उसमें सभी कार्बन बीच वाले, जितने फर्स्ट वाले कार्बन नहीं, बीच वाले जो कार्बन हैं वो केवल 2 कार्बन से जुड़े हो। जैसे इसका बात कर लेते हैं, ये कार्बन एक ये और एक ये 2 ही कार्बन से जुड़े हैं। फिर इस पर बात कर लेते हैं, ये इससे और इससे 2 ही कार्बन से जुड़े हैं। फिर इस पर बात कर लेते हैं, ये इससे 2 ही कार्बन से जुड़े, मतलब CH2 वाला जो चैन होगा ना, इसमें केवल CH2 का ही चैन हो। इस पर ध्यान नहीं देना, बीच के चैन का बात हो रहा है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। पूरा नाम तो लिखाएगा ही, जो नाम है वो लिखाएगा। तो नाम पूरा क्या लिखाएगा पहले ये देख लो। तो कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटाइल, एल्काइल पे पढ़ेंगे। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन सब CH2 का चैन है तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। हम नाम भी लिख देते हैं इसका नाम होगा, सामान्य नाम लिख रहे हैं तो नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। चलिए अब दूसरा इसका एग्जाम्पल है जिसमें हम आइसो शब्द का यूज करेंगे। तो अब आइसो शब्द कहाँ यूज होता है, तो थोड़ा सा भी हम यहाँ पे लिख के उसको क्लियर कर देते हैं कि जहां पे कार्बन कार्बन चेन में अगर कहीं भी कोई भी एक भी कार्बन अगर एक माने 2 कार्बन के अतिरिक्त अगर 3 कार्बन से जुड़ गया हो, जैसे ये कार्बन देखिए एक ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन देखिए एक कार्बन, मान लेते हैं इसके इधर एक और कार्बन है सपोज दैट, तो ये भी कार्बन 2 कार्बन, बीच वाला जो कार्बन है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हो तब तो वो नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे। लेकिन इसमें ये कार्बन कोई एक भी कार्बन हो, इस कार्बन पे अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक ये कार्बन से जुड़ा है। तो इस टाइप का अगर चैन में कहीं भी स्ट्रक्चर मिले कि एक कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्ट हो, चैन में बात कर रहे हैं, वो हम बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, अभी चैन का बात बोल रहे हैं। तो ये अगर वर्ड मतलब इस टाइप से मिले, चैन में अगर कहीं इस टाइप का मिले कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से पूरे स्ट्रक्चर को, CH3CH फिर CH3 फिर CH2Br। इस और इस स्ट्रक्चर में एक चीज आप मिलाएंगे, इसमें 5 कार्बन है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 कार्बन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है इसमें CH2 है, लेकिन इसके चैन में ना एक जगह CH आ गया है और जहां पे CH आया है वो वाला कार्बन जो है 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के चैन के लिए हम शब्द यूज करते हैं आइसो। तो इसके नाम में प्रीफिक्स के रूप में वर्ड यूज होगा आइसो। और उसके बाद जो कॉमन नेम का तरीका है एल्काइल हैलाइड, तो कार्बन पूरा काउंटिंग कर लो, कहीं भी हो इसमें ब्रांच नहीं देखने, 1 2 3 और ये 4, टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हम अभी कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। अब बात ये है कि नियो शब्द कहाँ यूज करते हैं, तो कार्बन कार्बन चैन में कहीं भी एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ जाए, अब देख लीजिए ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख लें, ये वाले कार्बन में बात करते हैं, उसको जरा इस टाइप से ये कर देते हैं। ये जो लाल बत्ती जहां जल रहा है, ये देखिएगा एक इधर कार्बन से जुड़ा है, फिर एक ऊपर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक उधर कार्बन, ये पूरे कार्बन कार्बन चैन में ये एकमात्र कार्बन महाराज ऐसे हैं जो 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जब किसी कार्बन कार्बन चैन में कोई भी कार्बन परमाणु अगर 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसको व्यक्त करने के लिए हम नियो शब्द का यूज करते हैं। तो ये 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका अगर नाम लिखें तो वैसे
यहाँ पे अगर इसका नाम लिखें तो इसके नाम लिखने का तरीका क्या होगा ये समझिए। आप पूरे चैन पे बात कीजिए। वैसे तो ये सामान्य नाम लिखना है तो एल्काइल और हैलाइड हो गई, तो ये वाला ये आई जो है ये हैलोजन है, और इसके अलावा ये पूरा का मतलब कि एल्काइल के पार्ट हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंटाइल और आई के लिए आयोडाइड, तो नाम हो जाएगा पेंटाइल आयोडाइड। लेकिन चैन को भी तो व्यक्त करना है, तो इसमें चैन के रूप में क्या है, तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है। सी वाला चैन, नहीं देखिए CH2 का चैन था, CH का चैन था, ये केवल सी वाला चैन है। कहीं भी एक जगह सी आ जाए तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे नियो। तो इसका नाम जो होगा, इसके नाम में हम क्या लिखेंगे, तो इसके नाम में लिखेंगे नियो। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटाइल, और आई है तो आयोडाइड। चलिए, अब ये नॉर्मल आइसोनियो ये सामान्य नामकरण में कहां कहां वर्ड यूज करते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब जरा इधर बात कर लेते हैं। इसको अगर आप चाहें, ये किसका क्या स्पेलिंग हुआ इसको नोट कर ले, फिर हम इसका कुछ वो इधर 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे है, इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इधर आ जाएंगे। देखिएगा, अब हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी कहाँ यूज करते हैं और सेकेंडरी कहाँ यूज करते हैं और टर्शियरी कहाँ यूज करते हैं सामान्य नाम में। बस ये सब जो शब्द हैं, नॉर्मल, आइसोनियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सामान्य नामकरण पद्धति में ही यूज किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे यहाँ हेलो एल्केन्स में। तो जरा देखेंगे आगे, ये तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार का है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। तो CH3 CH2 CH2 और मान लेते हैं यहाँ पे Cl हो गया, सपोज दैट। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है, इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वाला वीडियो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कौन कहाँ यूज करेंगे। तो इसमें देखा क्या जाता है कि ये जो हैलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्शियरी कार्बन है। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन होगा तो इसके कॉमन नेम में हम प्राइमरी शब्द यूज करेंगे। तो आप देख लो, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन जो है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा होता तो सेकेंडरी कार्बन हो जाता, अगर यही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता तो टर्शियरी कार्बन हो जाता। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन है, तो इसके नाम में, कॉमन नेम में हम प्राइमरी शब्द यूज करेंगे। वैसे नाम तो यही होगा, एल्काइल हैलाइड कितने कार्बन है, 1 2 3 था प्रोपाइल, और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड है तो नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी, तो पूरा नाम होगा प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5वां एग्जाम्पल है जहां पे हम सेकेंडरी शब्द यूज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसमें क्या है ना कि ये है हैलोजन। अभी हम सामान्य नामकरण पद्धति ही पढ़ रहे हैं। तो ये है हैलोजन, और इस हैलोजन परमाणु को देखिएगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है। ये कैसे क्लियर होगा, तो देखिए ये दो, एक ऊपर और एक बगल, 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन है। और जो 2 डिग्री कार्बन होता है उसी को सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। तो इसका नाम जो लिखेंगे उसके नाम में सेकेंडरी शब्द यूज करेंगे। तो नाम क्या होगा, तो ये 3 कार्बन का एल्काइल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन की जगह F है तो फ्लोराइड हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल फ्लोराइड, लेकिन नाम में लगेगा सेकेंडरी। तो इसका नाम इस तरह से लिखते हैं, सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए, उसके बाद हम यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी तक आ गए हैं। अब टर्शियरी शब्द का प्रयोग प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स मतलब कि सब नाम के पहले कहां पे किया जाता है, ये क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाए। ये वाला जो पॉइंट है कि टर्शियरी शब्द कहां यूज करेंगे, ये वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाए। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एग्जांपल में है कि हैलोजन जो है, हैलोजन की जगह पे यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये जो हैलोजन परमाणु है यह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जब ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो यह 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है। तो इसके नाम में हम या तो वो टर्शियरी
शब्द यूज करेंगे या थ्री डिग्री नहीं टर्शियरी ही यूज करते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो तृतीयक शब्द यूज करेंगे। अब इसका माने मेनली सामान्य नाम क्या होगा, तो एल्काइल हैलाइड कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटली 4 कार्बन है सामान्य नाम में। पूरा वो ब्रांच और मेन चेन नहीं देखते, नॉर्मली पूरा कार्बन काउंटिंग कीजिए। तो टोटली 4 कार्बन है और उसके बाद 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटाइल और क्लोराइड, लेकिन 3 डिग्री कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और टर्शियरी को शॉर्टकट में लिखते हैं टर्ट। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और Cl के लिए क्लोराइड, तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट फॉर टर्शियरी, सेक फॉर सेकेंडरी, वैसे प्राइमरी को आप प्राइमरी पूरा लिखते हैं। उम्मीद है कि सामान्य नामकरण का जो सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम आपको खुद से बता देते हैं। ये 6 एग्जाम्पल था, ये 6 वर्ड के लिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं जहां पे आप टर्शियरी भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद ये न्यू शब्द भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा कंडीशन होगा, तो उसको आप ध्यान से देख लो। वो कंडीशन आइसो शब्द भी यूज कर सकते हैं, तो वो ये भी कंडीशन हो सकता है। इसमें देखिए, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो गया तो टर्शियरी यूज करेंगे। लेकिन ये चैन जो है सी वाला चैन है, तो इसके लिए हम आइसो शब्द भी यूज कर सकते हैं। नाम लिखने का दूसरा तरीका है, तो वो इसी में क्लियर हो गया। तो फिर हम अलग से उसको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लेंगे। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब IUPAC नामकरण पद्धति पे आते हैं। तो IUPAC में जो R और X होता है, तो इसमें IUPAC में पहले हम ये हैलोजन जो होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में पढ़ते हैं। नोट में यहाँ लिखा हुआ है, एक्स को प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं या पढ़ते हैं IUPAC नामकरण में, तो इसको पढ़ेंगे हैलो। वैसे उसमें बाद में पढ़ते थे तो हैलाइड पढ़ते थे कॉमन नेम में। अगर सामान्य नाम भले ये IUPAC नामकरण पद्धति पढ़ेंगे तो इसको प्रीफिक्स के रूप में हैलो पढ़ते हैं। अगर एक्स की जगह पर Cl रहता तो क्लोरो, Br रहता तो ब्रोमो, I रहता तो आयोडो, F रहता तो फ्लोरो, X है तो हैलो। और इसको नाम एल्काइल नहीं पढ़ के एल्केन पढ़ते हैं, तो इसका नाम ही है वो, इसका समान वाले IUPAC नाम ही है हैलो एल्केन। अब क्या है कि थोड़ा हम आपको IUPAC का पूरा सिस्टम बताते हैं। IUPAC में सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है। प्रीफिक्स मतलब जो ब्रांच के रूप में आया हो, प्रीफिक्स को लिखते हैं। वो भी कैसे, तो अल्फाबेटिकली। मान लेते 2-3 ब्रांच एक साथ आ गया उसमें, वो देखते हैं कि पहले किसका नाम लिखा जाए, तो जो ABCD में पहले लेटर जिसके नाम का लेटर ABCD में पहले आता हो उसका नाम पहले लिखते हैं। इसमें एक एग्जांपल उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्क मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करते हैं। अल्क जगह मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। उस तरह अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन वर्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम हो तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ये टोटल था, लेकिन मेनली हमको सिंपल छोटा छोटा आएगा। जैसे इसका ही नाम से शुरू करते हैं। ये क्या है, एक कार्बन है और इसमें क्लोरीन है, तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसको हैलो और इसको एल्केन, तो ये क्लोरो और एक कार्बन है तो मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद का ये वाला क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें अच्छा एक चीज क्या ना कि नंबरिंग करते हैं, तो एक ही कार्बन था तो क्या नंबरिंग करें, क्लोरोमेथेन सिंपल हो गया। लेकिन इसमें देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में हम IUPAC में वो एक से ज्यादा कार्बन हो तो नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 1 2 3, यही मेन चैन हुआ, दूसरा कोई चैन होगा भी नहीं। और इसमें 2 नंबर कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ब्रोमो पढ़ लेंगे। अब देखना ये होता है कि ब्रोमो जो है कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके हम नाम में लिखेंगे 2 ब्रोमो, और टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड ही है। आप देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच, तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें ये अल्फाबेटिकली वाला बात भी क्लियर होगा, एक से ज्यादा ब्रांच हो तो इसमें हमको मेन चैन का सिलेक्शन करना है। तो इसमें मेन चैन के सिलेक्शन का तरीका ये होता है, आप देखिए इसमें ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। कार्बन कार्बन का ही मेन चैन सिलेक्शन करते हैं, तो एक सिरे से दूसरा सिरे तक ये हमारा हो गया मेन चैन। ये हो गया हमारा मेन चैन, और
ये क्लोरो और ब्रोमो जो है वो हो गया ब्रांच, जिसको हम प्रीफिक्स के रूप में पढ़ेंगे। अब ये है क्लोरो और ये है ब्रोमो। चलो उस पर हम बात करेंगे, पहले क्या करते हैं इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो इधर से एक बार करते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, इधर से भी चलने पर एक ब्रांच आ रहा है और एक 3 पे ब्रांच आ रहा है। उधर से भी चलेंगे तो एक पे ब्रांच आ रहा है और एक 3 पे। दोनों तरफ से ब्रांच तो सेम है, लेकिन देखिएगा ये ABCD का C से शुरू हो रहा है और ये B से शुरू हो रहा है। तो ABCD में पहले B आता है, तो ये वाला जो ये जिधर से नजदीक पड़ेगा, निकट होगा, वही नंबरिंग सही होगा। तो ये इधर से 1 नंबर पे पड़ रहा है और ये इधर से 3 नंबर पे पड़ रहा है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं ये बता देते हैं। तो इसके नामकरण का तरीका ये है, एक तो पहला बात की नंबरिंग इधर वाला सही होगा, इधर वाला गलत होगा, पहला क्लियर हो गया। तो 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो। अब बात है कि ब्रोमीन क्लोरीन में मैंने ABCD में फिर ब्रोमो जो है वो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो ये पहले आ रहा है तो इसका भी नाम पहले ही लिखेंगे। फिर ये 3 कार्बन का जो मेन चेन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, सब नहीं लगेगा। तो पूरा नाम क्या होगा ये बता देते हैं आपको, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 3 कार्बन है तब प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। चलिए एक और ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। इसमें और भी एक नया चीज आया हुआ है, उसको ध्यान से देख लें। जैसे क्या है ना कि इसमें बहुत सारे कार्बन हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहला काम है हमारा कि ज्यादा कार्बन वाला मेन चेन का सिलेक्शन करो। छोर देख लो कितने हैं, 1 छोर है, 2 छोर है, 3 छोर है और 4 छोर है। किसी एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो और ब्रांच भी ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ से जाते हैं 1 2 3, तो 2 को ब्रांच मिलेगा। अगर इधर जाते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 ही कार्बन पूर रहा है, 1 2 3 कहीं भी जाएंगे तो 3 कार्बन ही आ रहा है। या इधर से 1 2 3, तभी 3 ही कार्बन आ रहा है, कहीं भी जाएंगे तो। अब एक चीज क्या है ना, ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ब्रांच चुनते समय इस बात का ख्याल रखते हैं, सॉरी मेन चेन सिलेक्शन करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि ज्यादा कार्बन किधर से होगा। तो अगर हम यहाँ से, सॉरी ज्यादा ब्रांच किधर से होगा, अगर हम यहाँ से इधर आते हैं तो कितने ब्रांच हो गए, 1 2 और 3। इस ब्रांच का नाम होगा मिथाइल, और ये ब्रांच है इसका भी नाम होगा मिथाइल, और ये आयोडीन है तो इसका नाम होगा आयोडो। अब क्या है कि ये जो मिथाइल, मतलब सीधी सी बात है, एक बात IUPAC अगर आप पढ़े हो पीछे तो ये क्लियर हो जाएगा, वरना IUPAC का हम वीडियो डाल देंगे, उसको आप देख लेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर का तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि जो ब्रांच में यही CH3, यहाँ भी CH3 है, लेकिन जब ये मेन चेन में आ गया ना तो इसको एल्केन के तौर पे पढ़ेंगे। लेकिन जो CH3 या C2H5 या कोई भी कार्बन अगर ब्रांच के रूप में होता है उसमें आइल लगा करके पढ़ते हैं। तो ये ब्रांच के रूप में एक कार्बन है तो मेथ, और ब्रांच के रूप में तो आइल, फिर एक कार्बन है ब्रांच के रूप में तो मेथ आइल। अब ये आयोडीन है तो ये ब्रांच के रूप में, तो इसके लिए आयोडो वर्ड यूज करते ही हैं। इसका नंबरिंग जरा कर लो पहला कार्बन 1 2 और 3, फिर इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3, कोई एक ही नंबरिंग सही होगा। वैसे अब कौन सा नंबरिंग सही होगा, तो चलो इधर से देखते हैं। तो 1 2 नंबर से ब्रांच 2 फुट का हुआ है, और फिर 3 नंबर से एक आयोडो नाम का ब्रांच है, 2 3 से ब्रांच है। लेकिन इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो पहला ही कार्बन से ब्रांच है और फिर दूसरा कार्बन से भी ब्रांच है। तो जिधर से ब्रांच नजदीक होता है वो नंबरिंग सही होता है। तो ये वाला नंबरिंग सही है, 1 आयोडो और 2,2 डाई मेथाइल। 2 मेथाइल है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, और दोनों 2 ही नंबर कार्बन से है तो 2 बार 2,2 लिखेंगे। इसका IUPAC नाम क्या होगा इसको जरा देख लीजिए। इसका नाम होगा, अच्छा एक और चीज, ये ABCD में ये I से शुरू हुआ है और ये M से शुरू हुआ है। तो ABCD में I पहले आता है और M बाद में आता है। तो पहले हम I को लिखेंगे 1 आयोडो 1 आयोडो, उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल, और फिर उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका IUPAC नाम होगा 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल, ये देखिए यहाँ डैश होगा, और उसके बाद प्रोपेन।
उम्मीद है कि जो हम IUPAC और सामान्य नामकरण बताए हैं ये क्लियर होगा। फिर हम आगे इसके बाद बात करेंगे अभी हेलोएरिन के नामकरण पे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।